अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अज़ीज़ान मोहतरम, कराची जलसों से जो है ना क्या कहते हैं कि लबरेज हो गया। पीपल्स पार्टी के जलसे हो रहे हैं, मुत्तहदा के जलसे हो रहे हैं और दीगर भी और लोगों के भी जलसे हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो उसमें कामरान तिसोरी साहब का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक जुमला जो मतलब जुमला नहीं, पूरा खिताब में वो जो सबसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की, लेकिन एक जानदार चीज़ उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। अल्ताफ़ हुसैन साहब के अभी बयान आए, उसके ऊपर बात करूँगा। और जो निसार खोड़ो साहब का ख़ास तौर पे, और अक्सर जो सिंध की जो तंजीमें हैं, पार्टियाँ हैं, उनको सही तरीके का एक जवाब दिया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अर्ज़ किया सबसे पहले तो कामरान तिसोरी साहब की तरफ चलते हैं। जलसा हुआ कराची में, सुबह तक ये बल्कि शाम तक ये खबरें आ रही थी जलसे से पहले तक कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने काफ़ी बरहम है, वो नहीं आएंगे और मना कर दिया है कि वो ये शादी नहीं हो सकती वाला जो मतलब जिस तरीके से पेश किया जा रहा था। और फिर उन्होंने ज़ाहिर है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे फ़ारूक सत्तार साहब को भी उन्होंने काफ़ी तनबीह की थी कि भाई ये बात नहीं करें। फिर गवर्नर सिंध को भी ऐसे ही कहा था। और फिर ये भी कहा था कि आपने जैसे सुना होगा कि तंजीमी मामला बहादुराबाद में चलेंगे और कहीं भी चलेंगे तो जो बंदा अपनी मनमानी करेगा वो पार्टी से अल्लाह हाफिज़ हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हुई थी, लेकिन अभी जो जलसा देखा उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बड़े खुश नज़र आ रहे थे। और तक कामयाब जलसा देख के मुझे लग रहा था कि यार उनके चेहरे पे नज़र आ रहा है कि भाई हाँ भाई मज़ा आ गया, ठीक है, मज़ा आ गया, ये हो गया। तो ये चीज़ें। अच्छा, आपको एक चीज़ याद होगी कि जो केपीके का जो वज़ीर आला है, क्या नाम है उसका, सोहेल अफरीदी गयो, यानी कि ठाकुर गयो छुट्टी, क्योंकि गवर्नर राज जो केपीके में लगने वाला है ठाकुर गयो। अब क्या होगा तेरा, अब क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा कालिया हो गया, ठीक है। लेकिन अब पूछे कोई इससे जाके कि मतलब ये इमरान खान के इतने ज़्यादा पीछे आप अपना पूरा सूबा छोड़ के पूरा केपीके लेके इस्लामाबाद में घुसे हुए और रावलपिंडी में घुसे हुए, आपने तूफान बदतमीजी मचा के रखा हुआ है, ठीक है। चले उसका एक हक है, कानूनी तौर पे सोहेल आफरीदी का हक है, उसको मिलना चाहिए। ये गलत हो रहा है, इस चीज़ को मैं कंडेम करता हूँ यार। उसको इमरान खान से मिलने दे, जाके खुद देखे, लेकिन उसकी वीडियो बनाए ताकि बाहर आके कुछ उल्टी सीटी ना लगा दे। जैसे पीटीआई वालों को आपको पता है कि वो बताएंगे भाई ये है वो है, लेकिन उसको कुछ खाने पीने नहीं दे के मतलब ले जाके खिला दिया पिला दिया। जैसे आपको याद होगा कि अभी पिछली दफ़ा हुआ था कि वो इमरान खान को हमने कुछ ले जाके देना चाहा तो वो मना कर दिया कि आप नहीं दे सकते। उसकी सेहत के लिए सही किया, बिल्कुल सही किया। बहरहाल अब सोहेल आफरीदी राइट पर है कि उसको एज अ क्या कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर उसको जाना चाहिए, उसको मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। अदालत से जब इजाज़त मिली हुई है तो ये क्या बनवासी चल रही है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। बहरहाल क्या करना है उससे मिलकर, कौन सा उसने कोई वो होना है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आपको अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ लेकर आता हूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सिंध सेक्रेटेरिएट के हवाले से बात की, क्योंकि थोड़ी देर पहले निसार खोड़ो साहब का मैंने आपको सुनाया था क्लिप कि वो कह रहे थे कि आप भी आपने कराची को सिंध से अलग कर दिया है, तो आपने कराची का आपने नाम लिया, ये किया वो किया, तो ये गलत किया। सर बिल्कुल सही है, आपकी बात अच्छी है, ठीक है। आपको क्योंकि मानना है नहीं इसलिए हम हाँ हाँ कर देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात की आपने। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने वही बात की जो हम सबकी आवाज़ है। कराची सिंध का हिस्सा है ना, आप कहते हैं कि सिंधी बन जाओ, ठीक है। कराची सिंध का हिस्सा है तो हम सिंधी, हमारे नाम के आगे जो मतलब शहरियत जो है वो कराची सिंध लिखा हुआ होता है ना। आप हमें सिंधी एक्सेप्ट कीजिए, हम लोग हैं उर्दू स्पीकिंग महाजिर जिसे आप कहते हैं ना, ठीक है। उर्दू स्पीकिंग सिंधी बना दें, आप हमें दीजिए गवर्नमेंट में जॉब्स। तासुब की बात अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्या कहा कि देखिए सुने, उन्होंने कहा सबसे पहले तो इंसाफ करो। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि भाई जाके देखें, सिंध सेक्रेटेरिएट जाके देखें। तो वफाद पाकिस्तान के जो हमारे जो बड़े हैं उनसे भी कहा है कि भाई जर्नल से और जो हमारे जितने भी कोर कमांडर्स हैं उनसे कहा कि आप जाके देखिए सिंध सेक्रेटेरिएट में आपको 1% आपको महाजर नज़र नहीं आएगा उर्दू बोलने वाला। इट्स फैक्ट, जाइए जाके देखने, आपको वहाँ सराइकी नज़र आएंगे, सिंधी नज़र आएंगे, पठान नज़र आएंगे, बलोच नज़र आएंगे, पंजाबी भी इक्का दुक्का कोई आटे में नमक के बराबर वो नज़र आ जाएंगे। लेकिन आपको वहाँ पर वो नज़र नहीं आएंगे। उर्दू स्पीकिंग आपको गवर्नमेंट की किसी बड़ी पोस्ट पे नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन साहब होगा, अगर कराची सिंध का हिस्सा है तो कराची वालों को क्यों नहीं सिंध सेक्रेटेरिएट में नौकरियाँ दी जा रही हैं? महाजिर कहाँ हैं?
गवर्नमेंट में नज़र आ रही गई, वो उनका सवाल था। कौन पाकिस्तानी अपनी फ़ौज से नफरत करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि मतलब अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर बार बार वो रहता है कि फ़ौज से नफरत, फ़ौज से नफरत। उन्होंने कहा भाई कौन बेवकूफ़ जो है वो अपनी फ़ौज से नफरत कर सकता है। और उसके बाद ये भी कहा कि फ़ौज को भी चाहिए कि वो भी जो आम आवाम है उससे मोहब्बत करे। आई थिंक क्या आम आवाम से मोहब्बत करती है फ़ौज, लेकिन अब उनका इशारा किधर है वो मुझे नहीं पता। मैं तो बच्चा हूँ अभी, आपको पता है, बस दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। तो आगे उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा कारोबार चलाना है, हुकूमत करनी है, सिंध सेक्रेटेरिएट में जाते हैं तो वहाँ पर जा ही नहीं सकते हम लोग। नॉन सिंधी बताएं, यानी कि जितने सराइकी, पंजाबी, बलोची, पठान और जितने भी हैं सारे, वो लोग बताएं जाके देखें तासुब कौन कर रहा है। उन्होंने कहा तासुब कौन कर रहा है? आप सिंध सेक्रेटेरिएट का ही बार बार आवाज़ देते, वहाँ जाके देख लीजिए उर्दू स्पीकिंग कहाँ है उधर। बाकी लोग जाके देख ले। अल्ताफ़ हुसैन तो मतलब उनका ये था कि अल्ताफ़ हुसैन तो झूठी बोलता है ना, तो आप खुद जाके देख लीजिए, निकालें माजिर वहाँ से कहाँ है। आप जाए सिंध सेक्रेटेरिएट और 1% भी उर्दू स्पीकिंग निकाल के दिखा दीजिए, हकीकत है नहीं है। अच्छा फिर आप कहते हैं कि सिंधी बन जाओ। याद रखिए जब मुल्क में आवाज़ें बंद कर दी जाएंगी तो बैरून मुल्क जो है वो आवाज़ें उठेंगी, और जैसे यूनाइटेड नेशंस ने आवाज़ उठाई है तो आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए, उन्होंने ये फरमाया आगे, ठीक है। यानी कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू अल्ताफ़ हुसैन साहब, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फ़ौज के जर्नैलों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाइए, और जिन्होंने मार्शल लॉ जितने भी लगाए हैं ना उनमें से वो जवाब दे दें कि कोटा सिस्टम ख़त्म करने में आज तक नाकाम क्यों रहे। क्योंकि इससे पहले कोटा सिस्टम नहीं था, ये तो वो था ना, मतलब भुट्टो ने लगाया था, ये नासुर तो भुट्टो ने दिया था, ठीक है। उसने किया होगा भलाई में, हो सकता है भलाई में भुट्टो ने किया हो, लेकिन उसके वो भूल गया होगा कि मेरे बाद कौन लोग बैठे हुए कि आएंगे, आने वाले जो है वो इसको मिस यूज़ करेंगे, वो हो रहा है, मिस यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये कहा, अच्छा पंजाब केपी के, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के केपी के और क्या कहते हैं सराइकी जितने भी हैं, जितने भी मज़लूम हैं पाकिस्तान में, किसान हैं, हारी हैं, मज़दूर हैं, उन लोगों के लिए, हुकूक़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई, लेकिन उल्टा मेरे ही आवाज़ें आप लोगों ने बंद कर दी। किसी सूबे में कहीं भी मेरी आवाज़ चल नहीं सकती। तो मैं तो हमेशा से जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ था, हूँ और रहूँगा, ये बात की उन्होंने। अब आप बताइए कि ये तो बात हकीकत है, सब यही चाहते हैं। तो आखिर मैं कहता हूँ कि मतलब ठीक है, पीपल्स पार्टी जो है उसके अलावा मतलब उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम जागीरदाराना वडेराना निज़ाम के ख़िलाफ़ काम करेंगे। नून लीग ने ये बात की, काफ लीग ने ये बात की, फजलुर रहमान साहब ने ये बात कर दी, इमरान खान आया उसने भी बात की, ठीक है। लेकिन जितने भी हैं सब करते हैं बात, ये होता नहीं है, अमल नहीं होता। तो एमकेएम तो खाली आप चंद जगहों पे थी ना, कराची, हैदराबाद, चंद शहरों में थी, तो वो कैसे करती? हुकूमत के जो मेन जो जड़ें थी वो कौन थे? पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग और पीटीआई, ये चार थे जो हुकूमतों में, जिनको हुकूमत का शर्फ हासिल हुआ पाकिस्तान भर में। लेकिन कोई भी जागीरदाराना निज़ाम, वडेराना निज़ाम आज तक ख़त्म नहीं कर सका। आखिर ये वजह क्या है? ऐसी क्या चीज़ मिल रही है? आप देखें मुल्क के अंदर स्मगलिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है। ये पीटीआई को आसिम मुनीर क्यों बुरा लगता है? जैसे कामरान टेसोरी साहब ने कहा ना कि मोदी सुन ले, जो मैं उस वक्त बात करने वाला था अब कर रहा हूँ, मोदी सुन ले कि अगर तूने सिंध के ऊपर नज़र डाली ना, तो सिंध के अंदर कराची में वो लोग रहते हैं जिसने 1947 में तुम लोगों से जंग लड़के वो मुल्क बनाया था, ठीक है। ये है बात। तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि यार ये कब तक जागीरदाराना वडेराना निज़ाम चलेगा? कोई मुल्क के ऊपर ऐसी कोई भी आके किसी का भी, मतलब खासतौर पे आप खुद देखें यार, इमेजिन कीजिए कि नॉन डिजर्विंग पीपल जो है ना वो हुकूमत कर रहे हैं। भारत की बात कर रहा हूँ, ये मोदी पूदी की, तो उसको सही तरीके से लताड़ा है बिल्कुल। और सिंध जो है वो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। और बेशक सिंध जो है वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान सिंध का है, कराची सिंध का है, सिंध कराची का है, ठीक है। लेकिन सूबे तो बनेंगे इंशाल्लाह, और समझ में आ जाएगा जब बन जाएंगे ना, इख्तियारात मिल जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा, सबको फिर कहेंगे हाँ यार अब सही चल रहा है, ठीक है। तो भारत ये मतन था अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर थी, वो मतन था बेसिकली क्या कहते हैं कि जो निसार खोड़ो साहब और सिंध के दीगर जो है, ख़ास तौर पे मुर्तज़ा वहाब
जो है वो एक बबलू बच्चा कह लीजिए कि मतलब क्यूट से है माशाल्लाह से, हैंडसम तो नहीं है क्योंकि मासूम से उनकी शक्ल है, तो मासूम से उनको कह सकते हैं कि वो बहुत मासूम सी बातें कर लेते हैं मतलब क्या कहें उनको, ऐसे बंदे को कोई गुस्सा भी नहीं कर सकते ना आप तो। ठीक है, तो उन्होंने बात कर दी कि भाई ठीक है कर लो, कोई मसला नहीं है, गवर्नर से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, लगा दो, कोई मसला नहीं। अब मुझे लग रहा है लुब्बे लुबाब ये है पूरी कहानी का, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वो ये कि मुल्क में गवर्नर राज, अल्लाह करे शायद अगर गवर्नर राज लग गया तो मेरे ख्याल में फिर मज़े आ जाएंगे, वरना मार्शल लॉ तो लगने ही वाला है इंशाल्लाह चंद दिनों में। आप लोग देखिएगा ये जितने भी है ना, ये अभी बिला वजह की सिर्फ वोट गेनिंग के चक्कर में ये लोग इमरान खान इमरान खान इमरान खान करके बाहर आ रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ये लोग नहीं चाहते। एमन वली खान ने कहा यार कि उसके बंदे उसके साथ सीरियस ही नहीं है। अब देखे एमन वली खान की वो बात देखे यार, मैं दिमाग पे क्लिक करके मैंने कहा यार ये इस बंदे के मुंह से ये बात निकली है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, क्योंकि मतलब हमेशा अलग किस्म की ऐसी बात करती है जिससे आग लग जाती है। लेकिन बहुत प्यारी बात की, मैं तो फैन हो गया इस बंदे का कि वो चाहते ही नहीं है, उसके साथ ही नहीं चाहते, इमरान खान बाहर आना चाहता है, ये लोग नहीं आने देना चाहते। और हकीकत यही है कि इमरान खान के हवारी जो है ना वो खुद उसको नहीं आने दे रहे। आके आप लोग बताइएगा। चले, लव यू ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।